हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब का जखीरा मिलने के बाद कांग्रेस मुखर हो गई है और इस मामले की जांच को लेकर अड़ी हुई है। उनका आरोप है कि शराब की मात्रा कम दिखाई जा रही है और लोगों ने एक मन में ठान लिया है कि जो 20 साल में हमारे साथ इन लोगों ने जो किया है उसका जो रिजल्ट है वो लोग इनको दे रहे हैं। 20 से ऊपर इनके कार्यक्रम में लोग नहीं हो रहे हैं और हमारे कार्यक्रम में आपने देखा कि कितने लोग वहाँ आशीर्वाद देने के लिए हमें आ रहे हैं। सर, जिस तरह से अवैध शराब जो है पकड़ी गई है, क्या कहेंगे इसके ऊपर कि किसकी शराब है? रात जब मुझे पता चला तो हम लगभग 20-25 लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे, क्योंकि मुझे पता था कि जिसकी भी ये शराब पकड़ी गई है वो 5-10 मिनट में वहाँ गाड़ियाँ लेके पहुँच जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। और जब हमने वहाँ वीडियो बना के डाल दी फेसबुक पे कि यहाँ अवैध शराब पकड़ी गई है, उचित कार्रवाई की जाए, तो उसके बाद पुलिस ने फटाफट कार्रवाई करनी शुरू की। और मुझे लगता है पेटी जो रात को उन्होंने पकड़ी तो 500 पेटी थी, और मुझे लगता है केस उसमें कुछ काम बढ़ाया उन्होंने। अब वो पता करेंगे, उसकी जांच चल रही है कौन कौन उसमें दोषी है। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी चाहे इसके लिए धरना देना पड़े पुलिस स्टेशन के आगे, कार्रवाई की जाएगी। तो जितना भी प्रभावशाली आदमी हो, जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी बहुत जल्दी। मैंने रात भी डीएसपी साहब से और एएसपी साहब से बात की है कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, जो भी दोषी हैं इसमें। सर, लगभग जो है प्रचार का दौर खत्म होने को है, तो सर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि आप मुझे नेता नहीं बेटा समझ के वोट कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, जब आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कुटलैहड़ की जनता से मैं एक ही अपील करूँगा कि आप सब 12 तारीख वाले दिन किसी भी जुमलेबाजों के जुमलों में ना आए, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करें। और इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बन रही है और आपका अपना बेटा विधायक होगा। और जो बार बार ये लोग हवाएं उड़ा रहे हैं, अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। अब यही करेंगे ये काम। कहीं कहेंगे कि लड़ाई हो गई, कहीं कहेंगे उसने उसको मार दिया, कहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि 20 सालों से हमने देखा है जो हमारे यहाँ से मंत्री हैं उनकी कार्यप्रणाली क्या है, वो सिर्फ यही जानते हैं। वो आज तक जो भी उन्होंने चुनाव लड़ा वो क्षेत्रवाद और जातिवाद के ऊपर लड़ा और जुमलेबाजों की तरह जुमले फैला के चुनाव लड़ा। महंगाई और रोजगार के ऊपर क्या बोलेंगे? हमारा जो पहला ये है कि आपने जो हमारा कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लिया है, उसमें सबसे पहले हमने महंगाई और बेरोजगार के ऊपर जो हम उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं, तो लगभग 65,000 तो जो सरकारी पद खाली पड़े हैं उनके लिए भरने के लिए सारा जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। जैसे सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में पास किया जाएगा और जितने भी पद खाली पड़े उनको भरा जाएगा जल्दी से जल्दी, ताकि हमारे युवाओं को जो उनकी बहुत बड़ी आस है कांग्रेस पार्टी के प्रति जो आस्था दिखा रहे हैं, वो आस्था से उनको ये लगे कि वाकई हमारी अपनी सरकार बनी। और पत्रकारों से बातचीत करते हुए देवेंद्र भुट्टो ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अलावा खेल मैदानों की भी कुटलैहड़ में व्यवस्था की जाएगी। वो आई है उसमें उनमें क्या कारण क्या रहा होगा? 20 सालों से इन्होंने जो काम किए लोग बड़ी भांति जानते हैं क्या क्या किया इन्होंने। किया तो ये किया कि हर गांव में 2 एजेंट खड़े कर दिए गए, उन लोगों को पूछ के काम करना। हर उस जो बेचारा गरीब आदमी था, जो एक आम आदमी था, उसका कोई काम नहीं किया गया, उसको तो सिर्फ आश्वासन ही मिला। और मैं तो ये कहूँगा, चाहे आप इसमें एग्रीकल्चर की बात लीजिए, चाहे रोजगार की बात लीजिए, चाहे कोई विकास की बात लीजिए, सिर्फ उन्हीं परिवारों का काम हुआ जो इनके साथ 2-2 परिवार थे, बाकी किसी का कोई काम नहीं किया। महंगाई और भ्रष्टाचार को मुद्दा लोग मान रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई। 450 का सिलेंडर था 1100-1200 का हो गया। इससे बड़ा महंगाई का मुद्दा क्या हो सकता है? तेल की बोतल जो 75 रुपये की थी वो लगभग 100-200-260 रुपये तक बिक गई। ये तो महंगाई और भ्रष्टाचार की तो आप बात ही छोड़िए, आपने देख ही लिया क्या क्या हो रहा है कुटलैहड़ में। तो खास करके चाहे पीडब्ल्यूडी की बात लीजिए, चाहे आईपीएच की बात लीजिए, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। और उस भ्रष्टाचार के चलते ही लोग जो आज कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की नीतियों के साथ जुड़ रहे हैं। और युवाओं का आपको बहुत समर्थन मिल रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह है कि बेरोजगारी का मुद्दा है? बेरोजगारी और जो मेन है वो है प्लेग्राउंड, जिम, जो आज तक इनको कभी याद ही नहीं है। क्योंकि मुझे तो इस करके याद आ रही है कि मैं तो खुद स्पोर्ट्समैन हूँ। जो स्पोर्ट्समैन होता है उसको ये चिंता होती है कि जो मेरे युवा साथी खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे, उनके लिए साधन भी चाहिए, उनके लिए ग्राउंड भी चाहिए, उनके लिए हर चीज़ की व्यवस्था की जाएगी। और कुटलैहड़ में जब बदलाव आएगा, और इस बार पक्का है कि बदलाव हो रहा है, हर उस युवा साथी की बात सुनी जाएगी जो हमारे साथ चला हुआ है। वो जो युवा है उसके रोजगार के बारे में भी सोचा जाएगा। और उसके जैसे
उनके प्लेग्राउंड, जिम वगैरह हर चीज़ के बारे में सोचा जाएगा जो युवा से रिलेटेड हो।